हेलो फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ लिया था कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रम होती है और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो 84 किलो कैलोरी मोल होती है। और ये आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एनर्जी 98 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन एंड एल्काइन। हम हाइड्रोजनेशन करेंगे यानी कि हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जो एल्किन होगा उसमें तो एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे और जो एल्किन हो यानी कि एल्किन होगा उसमें हम एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे और एल्काइन होगा तो हम उसमें कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे? हम उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे ताकि 2 बॉन्ड टूट जाए और एक बॉन्ड बन जाए। एक बॉन्ड बनते ही तुम्हारे पास क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये जो है एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा पीडी पीटी और एनआई इन कैटालिस्ट के साथ में, तो हमें जो है जो बने इथेन मिल जाएगा अपन को। ठीक है, यानी कि इथिन से इथेन बना। ठीक है, अब वही तुमको ये हाइड्रोजन लगा के बता रहा है। ठीक है, ये इथेन ही है, वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पे कैटालिस्ट जो है पीटी पीडी और एनआई है और हमको जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3 यानी कि एल्केन यानी कि इथेन बन रहा है। वही हम आगे बढ़ते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पीटी पीडी एनआई, तो हमें जो मिलता है वो CH3 CH2 CH3 मिलता। यानी कि हमें जो मिला है वो उसके बारे में डिस्कस करें तो प्रोपिन से प्रोपेन मिला है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो प्रोपाइन है। प्रोपाइन से प्रोपेन बनाना है। तो ये जो है एल्काइन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। ठीक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2H2 और यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो PD PT NI और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो तो एल्केन मिलेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो CH3 CH2 CH3। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो मैकेनिज्म इस प्रकार है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये क्या है कि एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है मेटल सरफेस पे। मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाने के कारण और हाइड्रोजन भी एब्जॉर्ब होता है। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या होता है कि डिजॉर्प्शन यानी कि जो चिपका हुआ था वो छूटने लगता है। जब चिपका हुआ छूटने लगता है और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करने की वजह से यहाँ पे सीन एडिशन बन जाता है। सीन एडिशन यानी कि एक ही साइड में हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3। ठीक है, इसमें जब हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हैं तो ये एल्केन नहीं बनेगा। यदि दो दो का करते ना, एल्काइन है, यदि 2 हाइड्रोजन का ऐड करते तो फिर ये क्या बनता? एल्केन बनता। लेकिन यहाँ पे किसका एडिशन हो रहा है? एक ही हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और किसके प्रेजेंस में? पीडी के प्रेजेंस में। तो हमें जो मिला वो एल्काइन से एल्किन मिला। ठीक है, यानी कि ब्यूटाइन से
ब्यूटीन मिला। और यहाँ पे थोड़े कैटलिस्ट के बारे में बात कर देते हैं। यहाँ पे पीटी और पीडी, मेटल सरफेस एरिया जो होता है इनका बहुत ज़्यादा होता है, पीटी और पीडी का, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आरओआर वो बहुत ज़्यादा होती है। यदि आरओआर ज़्यादा होती है तो रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन क्या हो जाती है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन हो जाती है। अब हम बात करेंगे निकल की। निकल का जो है क्या मेटल सरफेस एरिया वो बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगी और हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर देंगे तभी रिएक्शन होगी, और इसको ही हम क्या कहते हैं, साबाटायर सेंड्रेंस रिएक्शन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रानी निकल। रानी निकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एलॉय है। निकल एल्यूमिनियम के साथ जुड़ के एक एलॉय बनाता है, वो बड़ी पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया वो बहुत बढ़ जाता है। ये सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो कम टेम्परेचर पर भी, यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।